इकाई 4 गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली। इकाई की रूपरेखा। उद्देश्य प्रस्तावना। गति काव्य और विद्यापति। गति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं। विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वंद। विद्यापति पदावली की भाषा। परवर्ती काव्यधारा में विद्यापति का प्रभाव। सारांश। अभ्यास प्रश्न। उद्देश्य। पिछली इकाई में आप विद्यापति और उनका युग का अध्ययन कर चुके हैं। इस इकाई में हम विद्यापति पदावली की प्रमुख विशेषताएं की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़कर आप गति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। विद्यापति पदावली की भाषा पर विचार कर सकेंगे। परवर्ती काव्यधारा पर विद्यापति के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रस्तावना। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि लीला के पद पर कब लिखे जाने लगे यह भी कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता, किंतु 10वीं 11वीं शताब्दी में मात्रिक छंदों में श्री कृष्ण लीला के गाने की प्रथा चल पड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जयदेव का गीत गोविंद इसी प्रकार के मात्रिक छंदों के पद में लिखा गया था। जयदेव के बाद उसी प्रकार का पदावली बंगाल में चंडीदास और मिथिला की विद्यापति नामक कवियों में लिखी। जिस प्रकार के पद बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित थे उसी प्रकार के पद सुदूर पश्चिम से भी प्रचलित थे, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में ऐसे पद व्याप्त थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल। पंचम व्याख्यात। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह मत आपके सामने रखने का मकसद यह है कि आप यह जान लें हैं कि विद्यापति जिस समय पदावली की रचना कर रहे हैं उस समय उसका अखिल भारतीय स्वरूप मौजूद था। हिंदी में और खासकर मैथिली में विद्यापति गति काव्य परंपरा के प्रणेता के रूप में उभरते हैं। लीला गान की यह परंपरा लोकमानस में मौजूद थी, इसलिए इनसे जनमानस और जनभावना की सरल, सहज और अविरल अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति की पदावली में प्रेम भी है और भक्ति में श्रृंगार भी है और आध्यात्मिकता भी। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं। उन्होंने जनभाषा मैथिली में काव्य रचना की। विद्यापति के जन्म थे। उनके जन सरोकार जन चेतना, भावात्मक उत्कर्ष तथा अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय उनका पदावली ही देती है। पदावली श्रेष्ठ गति काव्य हैं। इनमें भावों की लयात्मक गति के साथ साथ काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है। उनके असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं। उनका यह काव्य लोक संस्कृति से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। इनसे जन जीवन की सामान्य सच्चाई प्रस्फुटित हुई है। बड़ा कवि अनुकरणीय होता है, उससे उसके युग में कवि प्रभावित होते हैं। विद्यापति से भी गोविंद दास, हरिदास और मैथिली के कवि प्रभावित हुए। सूरदास के लीला पदों पर भी विद्यापति के गति का प्रभाव स्पष्ट है। यही नहीं, निराला के गीतों पर भी विद्यापति की गीतात्मकता का प्रभाव देखा जा सकता है। बंगाल का ब्रजबीले असल का वरगीत तथा अंकीय नाटक पर विद्यापति के गीतों की स्पष्ट छाप है। यही नहीं, नेपाल के कुछ कवि भी विद्यापति से प्रभावित हुए। इस इकाई में हम इन्हीं बिंदुओं पर विचार करेंगे। गीति काव्य और विद्यापति। साहित्य और काव्य के अन्य उपभेदों की तरह ही गति काव्य की भी कोई सर्वमान्य परिभाषा स्थिर करना कठिन है, पर कई आचार्यों ने जो अपने अपने अभिमत प्रकट किए हैं और उस आधार पर गति काव्य की जो विशेषताएं तय होती हैं वे हैं: एक, मुक्तन पद, योग्यता, भावना की तीव्र अभिव्यक्ति तथा घटना प्रवाह की त्वरा, अर्थात गतिवादियों के कारण गाया जाने वाला क्षणबद्ध काव्य गति काव्य होगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि एक श्रेष्ठ कलाकार इतिहास ग्रंथ के पाठ को भी वाद्य यंत्र के साथ गा देंगे, वह गति काव्य नहीं होगा। उसमें भावनात्मक अनुभूति का चित्रण भी होना चाहिए और वह भी
एक गहरी अनुभूति या स्थिति का चित्रण, अर्थात ऐसी भावनात्मक अनुभूति जिसमें संचयता और मानवीयता, भावनाओं के रंग और गति हो। संक्षिप्तता इसका बड़ा ही आवश्यक बंध है। गतिवाद्य के रंग में साथ गाया जाने वाला का महाकाव्य गति काव्य नहीं कहलाएगा। इन दो शर्तों के साथ त्वरा अर्थात शीघ्रता भी बहुत आवश्यक है। घटना प्रवाह की त्वरा शीघ्रता बहुत अच्छी चीज नहीं है, पर अत्यंत संक्षिप्त भावना की अभिव्यक्ति होने के कारण गति काव्य के लिए जरा बहुत आवश्यक शर्त हो जाती है। हीगेल की गति काव्य की दो आवश्यक शर्तें बताई है। उनके अनुसार गति काव्य के पूरे छंद में समृद्धता अनिवार्य है, अर्थात भावाकुलता और प्रभाव की समान स्थिति पर अटूट निर्वाह होना चाहिए। इसके बिना प्रभाववंत छत्रियां होती है। इनकी दूसरी शर्त है कथन और घटना प्रवाह में त्वरित परिवर्तन की स्थिति, अर्थात नई बात कहकर उसे तुरंत पूर्व कथित हिस्से से जोड़ देना है और इससे रसोदेश उत्पन्न कर प्रभाव पर उत्कर्ष देना है। एक सफल गतिकार का कौशल ही है। गति काव्य में उत्पत्ति की चर्चा करते हुए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं, काव्य की अन्य विधाओं की तरह गीति काव्य चूंकि संचेत बुद्धि व्यापार से उत्पन्न वस्तु नहीं है, इसलिए आदिम मानव के अति पुरातन और आरंभिक भावों के साथ ही गति काव्य का जन्म हुआ। हालांकि यह कहना कठिन है कि गति काव्य के आविर्भाव का निश्चित काल क्या है, किंतु इतना तो सहज अनुमेय है कि संवेगों की तीव्रता और उद्वेलन की सामान्य परिस्थितियों में भावाकुल अभिव्यक्ति ने स्वरों का रूप लिया है। ऐसे शब्द और अर्थ तथा उनकी पुनरावृत्ति यदि गति काव्य है तो विद्यापति वैदिक काल में पूर्व की कोई प्रमाणिक जानकारी न होने की स्थिति में हम मान सकते हैं कि भारतीय गति काव्य का आरंभ वैदिक युग में हुआ। वैदिक गतियों की काव्य का स्वर मुखरित हुआ है। वैदिक सृष्टाओं का भक्तिपरक स्त्रियों समूह श्रम के समय श्रम की कठोरता की उपेक्षा और उसे भुलाने की निमित्त किए जाने वाले समूह गीतों, वीर गाथाओं और प्रेमाख्यानों से होते हुए गीति यह तक पहुंची है कि मानव मन में अत्यंत कोमल भावना, एकांत क्षण की मानसिक उद्वेग, मनुष्य की ही हार्दिक लता सब यहाँ व्यक्त होने लगे। हिंदी गति काव्य के पहले रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति पदावली लीला गान की परंपरा में पड़ती है। लीला गान की परंपरा लोकमानस में व्याप्त थी। इसका प्रमाण जयदेव का गीत गोविंद है। बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर की श्री कृष्ण लीला के गाने का प्रचलन था। हिंदी में सर्वप्रथम विद्यापति ने इस प्रकार के गीतों की रचना की कि उनकी पदावली जयदेव ने गीत गोविंद से प्रभावित की है। विद्यापति ने गति काव्य के रूप में पदावली की रचना मुक्तन शैली में सफलतापूर्वक की। इसमें आए भाव अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र हैं। गति काव्य में भावनाओं की अभिव्यक्ति की प्रमुखता होती है। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के व्यक्तिगत प्रेम का सूक्ष्म अंकन हुआ है। संगीतात्मक को कोमल कांत पदावली के लिए तो विद्यापति की पदावली प्रसिद्ध है। उनकी कविता में काव्य और संगीत का अद्भुत मेल हुआ है। विद्यापति पदावली में गेय तत्वों के काव्यत्व इस कदर एक दूसरे में घुल मिल गए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना मुश्किल प्रतीत होता है। भावों की तीव्र अभिव्यक्ति और संक्षिप्तता विद्यापति के गीतों की विशेषताएं हैं। ये सब तत्व मिलकर विद्यापति पदावली को एक श्रेष्ठ गति काव्य बनाते हैं। महाकवि विद्यापति के जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कर्ष, अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय सही अर्थों में इनकी पदावली ही देती है, जो लोक भाषा में लिखी गई है। इनकी संस्कृत रचनाओं तो इनके पांडित्य की द्योतक है। पदावली की रचना मोटे तौर पर दो तरह की है, एक भक्तिपरक और दूसरी प्रेम परक। भक्तिपरक रचनाओं के आधार पर विद्वानों में इन्हें शैव, शाक्त, वैष्णव आदि का तरह तरह के संप्रदाय में बैठाने पर मतभेद चलता रहता है। श्रृंगारियों रचनाओं में भी इनके फलन काफी विस्तृत। इन सारी स्थितियों के साथ जो एक विशेषता सभी जगह उपस्थित है वह है कि इन रचनाओं की गतिमयता विद्वानों की बैठक से लेकर चूल्हे चौके तक, गृहस्थों की मंडली से लेकर साधुओं का समुदाय तक, भक्तों के पुजारियों से लेकर प्रेमी प्रेमिकाओं
के प्रणय तक विद्यापति के गीत प्रसिद्ध प्रशंसित और मनोहरी है। इन गीतों के शब्द और छंद पर कवि की पकड़ बेजोड़ है। इन रचनाओं के जीवन की अनुभूति है। इन गीतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि कवि को संगीत शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। गीत काव्य को व्याख्यात करते हुए प्रो मैनेजर पांडे लिखते हैं कि गति काव्य व्यक्ति के संवेदनशीलता, चित्त में रूपायित भावनाओं का आवेगन में लयात्मक सहज प्रकाशन है। भावनाओं की तीव्र आत्मभूमि चित्त काव्य का प्राण है और लयात्मक निर्छल अभिव्यक्ति उसका सार्थक रूप। गीत काव्य में कवि ने व्यक्ति चित्त और लोक चित्त का एकात्म में होना जरूरी है। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य इस आलोक में यदि विद्यापति के गति का अनुशीलन किया जाए तो साफ साफ दिखता है कि यह कवि का जीवन अनुभव आम जनता का अनुभव बनकर उतर आया। सपने देखल हरि गेलाउ पुल के पूरी, जागल कुसुम सरासन रे, ताई अवसर घोरी नींद मांगल मोरी, मन ही मलिन भेल वासन रे, की सखी पौल सूत ही जग ओलह, सपने हुसंग छड़ ओलह रे। विरह में व्याकुल नायिका नींद में सोई हुई है, स्वप्न में अपने प्रिय कृष्ण से मिलकर पुलकित है। कामदेव उसके अंग अंग में जग उठा है, पर ऐसे ही अवसर पर राधा की सखी उसे जगा देती है। एक विरहिणी ही इस दारुण दशा को विद्यापति ने अपने उक्त पंक्तियों की व्यक्त किया है कि नायिका अपनी सखी को उलाहना देती है, किसी सपने में भी मुझे तुमने आपने प्रिय से मन भर नहीं मिलने दिया, मेरा यह सुख छीन कर तुम्हें क्या मिला। यह दशा केवल विद्यापति की राधा की ही नहीं, विरह की आग में झुलसती किसी भी नायिका की हो सकती है। नारी मन की इस व्यथा को राधा के द्वारा व्यक्त करते हुए महाकवि ने आवेगमय भावनाओं का जिस लयात्मकता के साथ चित्रण किया है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पाठ के इस अंश में गति काव्य की विकास परंपरा में मैनेजर महाकवि विद्यापति की गति शैली का स्पर्श मात्र हमें मिला। अगले अंश में इसे हम और विस्तार में समझ पाने का प्रयास करेंगे। गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं। विद्यापति पदावली की 3 प्रकार के पद हैं: राधा कृष्ण संबंधी पद, शिव विष्णु गंगा जानकी दुर्गा आदि में स्तुति परक पद, आश्रय दाता राजाओं की स्तुति भरे पद। राधा कृष्ण संबंधी पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ रीतिका कालीन के सारे लक्षण मिल जाएंगे, यथारति क्रीड़ा, नक्सिक वर्णन, संयोग वर्णन, विरह वर्णन आदि। दूसरे भाग में शिव दुर्गा विष्णु आदि के स्तुति परक गीतों के विद्यापति का भक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तीसरे प्रकार के पदों में विद्यापति ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान किया है। विद्यापति के पदों की सबसे बड़ी विशेषताएं उसकी संगीतात्मकता की ही है। सबसे अधिक है कि विद्वानों में लेकर अल्हाओं तक की मंडली में विद्यापति के पदों की लोकप्रियता का कारण इसकी सहज संगीतात्मकता, सरल संप्रेषणीयता और उसमें लोकचित्त की भावनाओं की अनुगुंज ही है। गीतिमयता इनके गति काव्यों का प्राण तत्व है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैथिली में रचे गए इनके सारे के सारे पदगति ही हैं। गेय धर्मिता इनमें इस तरह भरी हुई है कि रागों के सारे शास्त्रीय विद्वानों के साथ कई बड़े संगीतज्ञ भी ये गीत सफलतापूर्वक गाते हैं। लय, ताल, छंद, मात्रा की कोई भी त्रुटि उन्हें इन गीतों में नहीं दिखती है। और दूसरी तरह एकदम से अपटु व्यक्ति जिन्हें संगीत शास्त्र के व्याकरण की कोई जानकारी नहीं है, वे भी बड़ी तमन्ना से गाकर आत्मसुख प्राप्त करते हैं। एक ही गीत है, कखन अरब दुख मोर भोलना। यह बात अचंभे की है कि
एक ही गीत की बगैर कहीं किसी शब्द का मात्रा परिवर्तन के लोग कभी प्रातःकालीन धुन पर गाते हैं, कभी सोहर भी धुन में, कभी किसी और ही धुन में। यह इन गीतों को आत्मा की तरह बैठी हुई संगीतात्मकता ही जो इन्हें कदर लयबद्ध की हुई हो। प्रो मैनेजर पांडे कहते हैं कि गति काव्य भूमि के साथ गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठकीय तन्मयता संभव होती है। गीता काव्य वैयाभूत अनुभूति की व्यंजकता है, किंतु उसमें लोक हृदय का स्पंदन भी होते हैं। यही कारण है कि दैविकता गीत समूह गीत बन जाते हैं। भक्ति आंदोलन विद्यापति के गीतों में यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके यहाँ सारे काव्य गीत उन तथ्यों से युक्त हैं कि जिनके कारण गीतकार की तन्मय के अनुरूप ही पाठक की तन्मय मौजूद है। पाठक, भावक और गायक तीनों ही वर्ग के लोग इन गीतों में उतने ही तन्मय से खो जाते हैं जितनी रचनाकार की हो रही होगी। इनकी गीति रचनाएं चाहे भक्तिपरक हो अथवा श्रृंगारपरक, शक्ति वंदना हो या गंगा स्तुति या शिव नचारी, विरह विलाप हो या मिलन सुख से युक्त, सबके सब भावक को लीन करने में सफल है। पावस की रात में मेघ जब अपनी सारी कालाओं में बरस रहा होता है, तब वह एक अकेली बैठी कोई युवती अपने पिया की अनुपस्थिति की पीड़ा किस तरह सहती है, इसको चित्रण करते समय महाकवि ने जब सखी है हमन दुखन नहीं और गीत लिखा होगा तो उनकी तन्मय रही होगी। यह काल्पनिक है कि इस गीत में यौन पिपासा, देह पिलासा और उद्गम कामी कथा से आतुर किसी काम्य युवती से अश्लील काम भावना नहीं, विरह की अत्यधिक पीड़ा सहती है। प्रेम रंग में रंगी एक प्रेम तपस्विनी की व्यथा व्यक्त हुई, जिसे सुनकर, पढ़कर या गाकर कोई भी व्यक्ति उस दृश्य में एकांत स्थापित कर लेता है। इन गीतों में मणिकंचन संयोग की दशा यह है कि एक तरफ चित्रण ऐसे उत्कर्ष पर और दूसरी तरफ गतिमयता यह भी पढ़ते हैं कि आपसे या पाठक के भीतर से कोई संगीत बज उठे, शब्दों का उच्चारण होते ही अनुभव हो कि शायद आसपास कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, कोई मादक संगीत चल रहा हो जो भीतर से हृदय को कहीं कुरेदता है। झंपी घन गर्जनते संतन भुवन बरी संतिया, कंत पाहुन काम दरुण सगने खरसर हंतिया, कुलिस कत सतपात मुदिर मयूर नाचत मातिया, मत दादूर डाके डाहू की फाट जायत छातियाँ। विद्यापति के इन गीतों को आदर्श मानने वाले भावकों को प्रो मैनेजर पांडे की यह धारणा सही लगेगी कि गीत काव्य में नाद तत्व का संगीत संवेदना से अद्भुत लयात्मक बोध अनिवार्य होता है और गीत और संगीत का संबंध आत्महिक आंतरिक है। गीत काव्य में भावों की गति लयात्मक होती है, संगीत गीत काव्य का सहज अंग है। गीत काव्य के ही कहीं संगीत के काव्यत्व दब जाता है और काव्यत्व से संगीत अनुशासित होते हैं। भक्ति आंदोलन महाकवि विद्यापति के इन गीतों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि यहाँ भावों की लयात्मक गति में काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है। प्रो पांडे कहते हैं कि विद्यापति के पदों में सौंदर्य चेतना का आलोक, भावानुभूति की तीव्रता, घनत्व एवं व्यापकता और लोकगीत तथा संगीत की आंतरिक सुसंगति है। कुछ आलोचकों का मत है कि विद्यापति के गीत लोकगीत के अधिक निकट है, जब उनसे संगीत की शास्त्रीयता अभाव। विद्यापति के गीतों में संगीत के तत्वों का अभाव नहीं है, क्योंकि लोचन कवि ने
राग तरंगिणी में विद्यापति के गीतों की संगीतात्मकता का विवेचन किया है। विद्यापति के गीतों का प्रभाव सूरदास के लीला पदों के रूप में दिखाई पड़ता है। विद्यापति और सूरदास दोनों ही भक्ति आंदोलन के कवि हैं। दोनों के काव्य में लोकगीत की मौखिक परंपरा का सृजनात्मक एवं व्यक्त हुआ है। ये दोनों ही हिंदी जगत के दो जनपदों की भाषाओं के ग्राम गीतों के कलात्मक रूप के निर्माता हैं और उन गीतों में जन संस्कृति की रचनाकार हैं। भक्ति आंदोलन विद्यापति के गीत एक दूसरे लोकगीतों के करीब हैं तो दूसरी ओर उनकी शास्त्रीयता भी है। विभिन्न स्थानों में विद्यापति की जो पदावलियाँ हासिल हुई है उसमें संकलित पदों में शीर्ष एक रागों का उल्लेखित है कि कौन सा गीत किस राग में गाया जाएगा। मालव राग, छननी, सामरी, अहिरावणी, केदार कानड़ा, कोलाव, सारंगिनी, गुंजरी, बसंत, विभास, नटराग, ललित, वरली आदि रागों का उल्लेख पदों के शीर्ष पर है। महाकवि विद्यापति के सारे गीतों का समुचित संकलन अभी तक तो नहीं हो पाया कि परंतु यह उनके पदों की गीतात्मक विशेषताएं ही है। असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं और यह कवि का लोक संबंध तथा लोक संस्कृति से गहरी संबद्धता ही है कि इन गीतों के विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज मौजूद जिस कारण में गीत जनपद की लालनाओं द्वारा उपनयन, विवाह, मुंडन, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, सोहर, जन्म मरण आदि अवसरों पर गाए जाते हैं और बिल्कुल उन अवसरों के लिए सटीक बैठते हैं। महाकवि विद्याकवि ने कई गीत यदि लोककंठ में बस गए हैं तो उसका कारण यही है कि यहाँ शब्द संगीत, नाद संगीत और भाव संगीत तीनों एकमेक होकर ऐसी त्रिवेणी बहा रहा है मानो गतिविधियाँ का आंदोलन आनंद तिरेक यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हुआ चाहता है। जब वे पतियालय जाए थे सखी है हमर दुखन नहीं और सखी को पूछनी अनुभव मोही प्रथन सुगामग भूषण अनंग उगनारे मारे मोर कते गिलाय जय जय भैरवी असुर भयाउनि बड़ सुखसार तौ तेरे। जैसे गीतों के पद बढ़े जाते हैं तो इनमें शब्द संगीत, नीद संगीत और भाव संगीत को ऐसे ताकत भरी हुई है कि बिना प्रयास के आप से आप नियंत अपटु नहीं और लयनीय मनुष्य के मुंह से भी धुन और लय फूट पड़ता है। इनके गीतों को गाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ संगीत तत्व इतना बलवान है कि वह स्वतः फूट कर पड़ता है। विद्यापति के गीत लोकगीत के रूप में प्रचलित है। जनपद में लोकगीतों की तरह व्यक्त इनके गीतों के कारण ढूंढने के पाठकों को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मनुष्य के राग बिराग, संयोग वियोग, दुख सुख, हर्ष विषाद, मिलन विरह, मान संपरण, लास उल्लास, लाज धाद, क्रोध स्नेह रंग और पानी की तरह घुला मिला है। यह विभाजन रेखा खींचना कठिन है कि जनपद की कौन सी कहावत और कौन सा मुहावरा इनके गीतों में आकर साहित्य बन गया है और कौन सी संपत्ति लोककंठ में जाकर कहावत बन गई है। किसी के आगमन के लिए काक शकुन की प्राचीन परंपरा मिथिला में है। महाकवि विद्यापति जब विरह व्याकुल नायिका द्वारा काव्य में खुशामद करने वाले गीत में इस लोक में सत्य को व्यक्त करते हैं तो वह एक परिष्कृत रूप के साथ सामने आता है। आज भी इस पद की पंक्ति किसी प्रतीक्षा करती नायिका के मुंह से निकल जाती है। मोरा रे अंगनवा चनन केरी गछिया ताहि चढ़ी कुर रे कागरे सोने चोच बांध दे तो यमुवायस जयो पिया आवत आजा रे। आम जनजीवन की
सामान्य सच्चाई है कि किसी भी तरुणी का प्रीतम जब उससे अलग रहता है तो सतत वह उसके संबंध में ही हो सोचती रहती है। कामधग्गा नायिका की जो आकांक्षाएं जागृतावस्था में पूरी नहीं होती है और हरदम जिसके लिए व्याकुल रहती है, स्वप्न में उनकी पूर्ति शुरू हो जाती है। लेकिन इस आकांक्षा पूर्ति की लालसा इतनी उत्कृष्ट रहती है कि उस हाल में वह सोई नहीं रह पाती। अपनी आंगिक और वाचिक चेष्टाओं के कारण जग जाती है। फलस्वरूप नींद में पूरी होने वाली आकांक्षा भी अपूर्ण रह जाती है। सूतल छलहु हस घबराए गरवा मोतिहार, जखनी भिन सरबारे पिया आयल हमार। केहनी अभागली बैर बिरे, भागली मोहिनी, भलकै नहीं देखी पाव रे गुन्ने गोविंद। स्वप्न सुख और स्वप्न का सुख भंग विद्यापति के यह कई रूपों में कई गीतों में दिखता है और जीवन का अनुभूतियों के कई कई चित्र इनके यहाँ काफी स्वच्छ निष्कपट और सरल रूप में अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ मौजूद है। यदि फायदेमंद से समीक्षा की जाए तो यह साफ साफ दिखेगा कि साहित्य में रस की जिस सरिता की कल्पना भावकों ने की है, महाकवि विद्यापति की पदावली ही इस सरिता का उदाहरण है, जहाँ संगीत की स्वर लहरी अपनी पूरी नाद शक्ति के साथ शब्दों, अर्थों, भावों, विचारों और लोक यथार्थों के सारे चित्रों का बहाए जा रही हैं, एकदम शांत और समुज्ज्वल रूप में। कोई अशांति नहीं, कोई अभावना नहीं, उच्च श्रृंखलता नहीं। इस साहित्य धारा में यमुना की शांति और धीरता, गंगा की निश्चलता और सरस्वती की पवित्रता और अदृश्यता हर तरह से मौजूद है। इसकी पदावली को पढ़कर उठने वाले हर भावक को विद्यापति के शब्दों में कहना पड़ेगा, बड़ सुखसार पावोल तुझ तीरे, जैसे स्वयं महाकवि ने यह लोक ने विदा लेते समय गंगा की श्रुति में कहा था। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के बहाने से नायक नायिका के विरह मिलन का सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण हुआ है। संयोग पक्ष का चित्रण करने के लिए कभी भी भावाभक्ति सहज रूप में व्यक्त हुई है, कवि ने नायक नायिका के आंतरिक भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। प्रेम वस्तुतः विरह की आग में तड़पता है। विद्यापति ने भी विरह में माध्यम से गहरी प्रेमानुभूति व्यक्त की है। आंतरिक भावों के चित्रण में कवि बेजोड़ है। विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व। विद्यापति के भक्ति प्रधान गीत और श्रृंगार प्रधान गीतों की पड़ताल थोड़ी सावधानी से करने की जरूरत है। कारण इनके यहाँ और भक्तिकालीन कवियों की तरह न तो एके स्वाद और न कि अन्य श्रृंगारिक कवियों की तरह लोलुप भोगवाद एक डूबे हुए काव्य की रसिक से इन संपर्ण में ऐसी जीवानुभुक्ति की भक्ति श्रृंगार पर और ज्यादातर जगहों पर श्रृंगार भक्ति पर हावी नजर आता है। इनके यहाँ भक्ति और श्रृंगार की धाराएं कई कई दिशाओं में फूटकर इनके जीवनानुभव को फैलाती है और कभी भी वैराग्य को दर्शाती है। भक्ति और श्रृंगार के जो मानदंड आज के वक्ताओं की राय में व्याप्त हैं, उस आधार पर महाकवि विद्यापति के काव्य संसार को बांटे और राधा कृष्ण विषयक ज्यादातर की
श्रृंगारिक और जो भक्ति गीत में उसमें प्रमुख है शिव श्रुति, गंगा श्रुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना आदि उल्लेख है कि स्त्री पुरुष प्रेम विषयक जो भी है श्रृंगारिक पर विद्यापति ने लिखे। वे अपने जीवन के अंतिम 30-32 वर्षों से पूर्व अर्थात शिव सिंह के जैसे प्रिय मित्र की मृत्यु के बाद इन्होंने श्रृंगारिक रचना की नहीं है। श्रृंगार और भक्ति को परस्पर विरोधी मानने वाला का धारणा से मुक्त होने के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का मत गौरतलब है। विद्यापति के काव्य के विषय में प्रायः ये शंकाएं की जाती है कि यह रहस्यवादी भक्ति काव्य है या केवल श्रृंगार प्रधान प्रेम काव्य। भक्ति और श्रृंगार के विषय में हमारे मन में कुछ धारणाएं बदमूल हो गई हैं। बहुत से लोग विद्यापति आदि के नखशिख वर्णनों को देखकर इतने घबराए जाते हैं कि उन्हें इन कवियों को भक्ति भावना पर ही अविश्वास होने लगता है। प्रत्येक महाकवि अपनी परंपरा का परिणाम होता है। यह सच है कि जीवन कवि पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर नई भावधारणाओं को सृष्टि करता है और पुराने प्रथा प्रतीक वर्णनों का श्रृंखला पर विच्छेद करने लगे तो उपमान मुहावरे प्रतीकों का निर्माण करता है कि किंतु कोई अपनी परंपरा में एकदम विच्छिन्न कभी हो ही नहीं सकता। विद्यापति का काव्य को समझने के लिए तत्कालीन काव्य की मर्यादा को, नियमावली को तथा कवि जनयोचित परंपरा की समझना होगा जो उन्हें विरासत के रूप में मिली थी। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार दोनों प्रवृत्तियां मध्यकाल के साहित्य में पाई जाती हैं। यह दीगर बात है कि भक्ति काल का समय निर्धारित साहित्य इतिहास में जब से होता है उसके 5-5 वर्ष बाद विद्यापति श्रृंगारिक के गति में रचना छोड़ दी। कहा जा सकता है कि इनकी श्रृंगारियों रचना का प्रयास भक्ति काल के रूप में ही पूर्ण लिखा जाता है, लेकिन भक्ति काल की जो भी रचनाएं हैं उनका संबंध न किया जाए। किसी तरह अपभ्रष्ट साहित्य की भक्तिपरक रचनाओं से कमोवेश होगा। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह से राय काव्य साहित्य की परिपरक रचनाओं को मुख्य विशेषण राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति श्रृंगार का सन्वत, श्रृंगार का अत्यंत मुखर रूप, संगीत प्रेम भक्ति का सन्वत आदि विद्यापति हो न हो, विद्यापति के पदों में संगीतमय प्रेम और भक्ति इतने ही उत्कृष्ट रूप का कारण विरासत का प्रभाव भी हो, पर आचार्य शुक्ल की राय भक्ति परक रचनाओं का श्रृंगार रटिपुट होना ही ठीक नासा हुआ। सूर के पदों में हवाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात की शिकायत की है कि भक्ति रचना के श्रृंगार में आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना का समाज पर कल्याणकारी असर नहीं हुआ। विषय वासना के रत रहने वाले स्थूल दृष्टि के लोगों पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ा। आगे के साहित्य के उन्मादकारी युक्तियों भरी श्रृंगारी रचनाओं को जो उन्होंने इसके परिणाम के रूप में देखा। विद्यापति के यहाँ भक्ति और श्रृंगार का यह रूप कुछ भी भिन्न है। यहाँ लोग चाहे जो आज की परिपाटी के अनुसार श्रृंगार और भक्ति की रचनाओं का अलग अलग करके देख सकते हैं कि ऐसे सच यह भी है कि विद्यापति की मैथिली में लिख राधा प्रेम विषयक गीतों में कई कृष्ण भक्ति गीत के रूप में गाते हैं। गति गोविंद की एक श्लोक है जिसमें जयदेव को कहना पड़ा कि यदि आपका मन सरस हो तो हरिस्मरण करना चाहें और विलास के कुतूहल में रमना चाहें तो आप जयदेव की मधुर कोमलता में पदावली सुने। भागवत में जो श्रद्धा और रति को भक्ति की सीढ़ी माना गया है तो तंत्र साधना वाले और साहित्य युग में पंचमकार सेवन भी गौरतलब है। विद्यापति के पदों में संदर्भ में प्रो मैनेजर पांडे के कथन के सहारे ही बातें खुलती है कि लौकिक प्रेम में ईश्वर मुख्य होकर भक्ति की परिणय हो जाता है, लौकिक प्रेम में जोड़ने का काम करता है और ईश्वरीय प्रेम भी एकात्म की जो स्थिति भक्ति दिखाई देती है। और विद्यापति जिसे आत्मा परंपरा के मिलन के रूप में कहते हैं, तो हे जन्म पुनि तो हे समा ओ सागर लहली समना स्थित लौकिक प्रेम में कैसे फलित होती है, यह देखने के लिए कृष्ण के विरह में नायिका द्वारा गाया कि वह गीत अनुखन माधव सुमरैत राधा भेल मलाई अर्थात शुद्ध बुद्ध होकर प्रेम दीवानी होने वाली राधा की जो व्याकुलता यहाँ है, भक्ति में यही व्याकुलता और विहलता भक्तों की होती है। संगीत के अलावा भक्ति और श्रृंगार की यह दायित्व यहाँ एकमेक होती है। वहाँ विद्यापति के कुछ भक्ति
परक पदों में श्रृंगार और भक्ति का संघर्ष परिलक्षित होता है। जो विद्यापति श्रृंगार के गीतों में समर्पण के सौंदर्य की हद की लीन रमण विलास विरह मिलन के इतने पक्षों की इतनी तल्लीनता के चित्रण करते हुए और यौवन ऊन बन तन बिन यौवन की यौवन पिय दूरे कहते हुए पिया के बिना तन और यौवन की सार्थकता ही नहीं समझते, वही विद्यापति अपने भक्ति परक गीतों के विनीत हो जाते हैं और पूरे किए गए रमण की आराम को निरर्थक बता देते हैं। वही विद्यापति ने इतने मनोग्राही श्रृंगारी गीतों की रचना करने के बाद अंत समय तक तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमीर रमणी समाजे कह देते हैं, जिन्होंने श्रृंगारी गतियों के नायिका को मनोवेग के जीवन में मान लिया जाता है, उसे प्राणवान किया है। वे विद्यापति उस रमणी को तात्व बालू पर पानी की बूंद के समान कहकर भगवान से शरणागत होते हैं। जावत जन्म हम तून सेवल पद युक्ति मणिमयी मेल अमित तेजी की हलाहल पीयू संपदे विपति भेली कहकर महाकवि स्वयं श्रृंगार और भक्ति के सारे दैद खत्म कर देते हैं। ऐसा मानना शायद पूरी तरह ठीक न हो कि पूरा जीवन युक्तियों के साथ बिताया, अमृत छोड़कर विस्मान किया, यह भावना कभी भी शालीनता ही नहीं दिखाती कि कालखंडों में दो मन स्थितियों में यह रचनाकार द्वारा रचना धर्म का यह फर्क नहीं पड़ता। पश्चात्म नहीं उसकी तल्लीनता प्रसिद्ध करता है कि वह जहाँ कहीं भी है मुमकल है और श्रृंगार कवि विद्यापति और भक्त कवि विद्यापति को तौलने और समझने का प्रयास तो अवश्य ही करें, इन्हें लड़ाने का प्रयास नहीं कर सकते। विद्यापति पदावली की भाषा मैथिली है। अपनी भाषा और अपनी रचनाओं के बारे में विद्यापति अवश्यतः उन्हें इतना आत्मविश्वास है कि मैं प्रारंभिक कीर्तिलता और उन्होंने घोषणा कर दी कि बालचंद्र विद्याबई भाषा दुहु नाही लगिन जुअन भाषा, अर्थात बालचंद्रमा और विद्यापति की भाषा दोनों ही दुर्जनों के उपहास में परे हैं। इसी तरह महुअर बुज्जई कुसुम रस कव कलाऊ छलैन अर्थात मधुकर के कुसुम रस का स्वाद जान सकता है, जैसे काव्य रसिक का काव्य कला मर्म समझ सकता है। जमो मुख्य होने के संबंध में जो उन्होंने साफ साफ लिखा है, सकौ वाणी बहुवड़ भावी पाउरस को मम न पावी देसिल बअना सब जन मिच्छा तैसन जंपौ अफट्ठा, अर्थात संस्कृत भाषा बुद्धिमानों को ही भाती है, प्रकृति में रस का मर्म नहीं मिलता है, देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए इस प्रकार अवहट्ठ में मैं काव्य लिखता हूँ। जाहिर है कि लोक रुचि और लोकहित के पक्ष में सोचने वाले इतने बड़े चिंतन जब पदावली रचने में लगे होंगे तो उन्होंने भाषा के बारे में एक बार फिर से सोचा होगा और उसकी भाषा तत्कालीन समाज की लोक भाषा मैथिली अपनाई होगी और अपने पदों की समकालीन समाज की चित्तवृत्ति का चित्र खींचा होगा। मैथिली विद्यापति की मातृभाषा थी। उस काल के साहित्य या उससे पूर्व भी ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर की अनुशीलता से पता चलता है कि मैथिली उस समय का पर्याप्त समुच्च भाषा थी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के बाद महाकवि ने मैथिली में ही लिखा और ये रचनाएं हैं उनकी पदावली। विद्यापति की भाषा भाव बिंबाव तत्मा और अलंकार विधान की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। विरह मिलन के पदों में और राधा कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में भी कवि पूरा बिंब हमारे सामने परोस देता है। गगन अब घन मेह दारुण सगन दामिनी झलकाई कुलिस पातन शब्द झनझन पवन करतन बल गई, तेज वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, कड़क पर वज्रपात हो रहा है और तेज हवा चल रही है। रात्रि की भीड़ता रोमांचित करने वाली इस पूरे परिवेश की प्रिय मिलन की उत्कंठा और तीव्र हो जाती है। कवि ने ऐसे बिंबों का ही प्रयोग किया है बल्कि अलंकारों का भी सार्थक प्रयोग किया है। उन्होंने परंपरागत उपमाओं का प्रयोग करने के साथ साथ नए उपमानों का भी सर्जना की है। विद्यापति के गीतों की संप्रेषण शक्ति का असर यह है कि
ये गीत श्रोताओं को अपने साथ बहा ले जाते हैं। श्रोता अपने मन में नहीं रहते, इन गीतों के अर्थात उन चित्रणों और दृश्यों के गुलाम हो जाते हैं और वे शब्द चित्र इतने चिंतन होते हैं कि श्रोता उनकी काल्पनिकता से अनभिज्ञ हो जाते हैं और चित्र उनके सामने प्राणवान और उठते हैं। बोलचाल की भाषा में शब्द और जनपद के व्याप्त लोकप्रिय में मुहावरों को भुनाने की ऐसी अच्छी तरकीब अनन्य कम देखने को मिलेगी। कहा जा सकता है कि अपने काव्य उपादानों का महाकवि ने हर तरह से संभव हो सकेंगे वाला दोहन किया है। यह दोलन किसी श्रेष्ठ कला कौशल और उत्तम प्रतिभा वाले रचनाकार से भी संभव है। लोक जीवन में व्याप्त मुहावरों का इनके गीतों में न केवल उपयोग हुआ है बल्कि उसकी पृष्ठभूमि इनके यहाँ फायदामंद गीत की विषय भी बना ली है। मोरा रे अंगनवा चनन कीर गछिया पिया मोरा बालक हम तरुणीगे जैसे गीतों को लोककंठ में बस जाना इसी का परिणाम है। पदावली में संस्कृत अवशिष्ट ब्रजभाषा नेपाली बग प्रांतीय ओडिया असीमा आदि के शब्दों में अनेक कारण रूपों के साथ साथ नैंगी भोजपुरी जैसी उपभाषाओं के बड़े साफ साफ सहज प्रयोग किए जाते हैं। भू प्रक्रिया पुस्तक के अवलोकन के विद्यापति के भौगोलिक ज्ञान और परिभ्रमण का अंदान लगता है कि जाहिर है कि कई स्थानों में भ्रमण के क्रम में इनकी ईमानदारी लेखनी हर जगह भ्रमण कर हर भाषा को अनुशीलता का प्रभाव भूल जाने की प्रयास नहीं किया। हाल में बंगाल के विद्वानों ने विद्यापति को बंगला की रचनाकार घोषित करने की अफसरा तफरी मची हुई थी। शायद इसका कारण यही रहा हो। इनकी भाषा की विशेषता यह रही है कि समीपवर्ती कई अन्य भाषाओं को रचनाकार इनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहे। बंगला उड़ीसा और असमिया में तत्कालीन साहित्य में या बहुभाषीय विद प्रारंभिक श्रेष्ठ में रचनाकारों में यहाँ प्रभावों का तलाश की जा सकती है। मैथिली से प्रभावित ब्रजभूली भाषा सैकड़ों वर्षों पद पर कविताओं की रचना बंग प्रदेश में हुई। इस संबंध में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन आदि का मत है कि कई बंगाली रचनाकार मैथिली पर मुग्ध होकर उसमें रचना करने लगे। शताहित बंगाली कवियों ने इस भाषा में काव्य रचना की। अनुसरण का प्रभाव है कि ऐसा हुआ है कि कवि सम्राट रविंद्रनाथ ठाकुर पर्याप्त इसमें प्रवाहित हुए पर इस पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ और यह एक भाषा की है। परवर्ती काव्यधारा में विद्यापति का प्रभाव किसी भी शक्तिशाली घटक के संगीत में रहने पर उसका प्रभाव पड़ जाना सामान्य सी बात है। लगातार चुंबकों के बीच रखे रहने पर लोहे की चुंबकीय गुण आ जाती है। महाकवि विद्यापति पर परंपरा विषय और शिल्प दोनों स्तरों पर इतनी संसद है कि केवल मैथिली बल्कि पूर्वोत्तर भारत की समस्त रचना प्रक्रिया उनसे प्रभावित हो उठी। राग तरंगिणी में संकलित पदों का विविध अनुशीलन करने पर विद्यापति का प्रभाव प्रमाण मिलता है। राधा कृष्ण विषयक काव्य सृजन पर परंपरा विद्यापति के पूर्व भी थी, पर विद्यापति ने राधा कृष्ण विषयक प्रेम को अपने गीतों के माध्यम से जो विस्तार कर दिया है उसका सहज प्रभाव उनके समकालीन कई रचनाओं पर पड़ा। भाव शिल्प छंद की सब तरह से समकालीन रचना प्रक्रिया विद्यापति से प्रभावित हुई। मिलन विरह नख सिख वर्णन मान अभिसार भक्त श्रृंगार आदि शब्दों का नाना छंदों में गीत रचे गए। मिलन की उत्कंठा विरह में कथा और व्याकुलता मिलन में बावजूद अतृप्त आदि उपादान समय में कई कवियों में यहाँ पर आए। राग तरंगिणी में संकल्प रचनाओं के देखने पर यह तय होता है कि परवर्ती काव्य धारा में मैथिली के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि काफी अंतराल तक विद्यापति की परंपरा का ही निर्वाह हुआ। गोविंद दास उपामती रत्नापड़ी हर्षनाथ हरिदास महाराजा महेश ठाकुर लोचन प्रभृति कवियों ने महाकवि पर परंपरा की है कि आगे बढ़ाया। वह संकल्प करने के द्वारा रचनाओं के अंत पर विद्यापति का नाम जोड़ दिया गया और इस कारण अनुसंधान करने वाले लोगों के लिए भी यह मुसीबत खड़ी हो गई। गोविंद दास ने तो विद्यापति को खुलेआम अपना प्रेरणा स्रोत को ही मान लिया। गरज नहीं, केवल भाव ही नहीं, छंद ही नहीं, विषय भी नहीं, भाषा रूप और उसके विविध व्याकरण पक्षों पर
और बर्तनी तक इनका प्रवाह रहा। कृष्ण भक्त कवियों को खासकर सुर और मीरा के यहाँ राधा कृष्ण विषयक पदों में श्रृंगार और भक्ति का अपूर्ण समागम है। सौंदर्य परक दोहों का कृष्ण भक्त कवियों में यहाँ विद्यापति का स्पष्ट प्रभाव ढूंढने का कोई संशय नहीं होता। प्रो मैनेजर पांडे ने भी यह बात कही है कि विद्यापति के गीतों का प्रभाव सूरदास के लीला पदों पर दिखाई पड़ता है। भक्ति आंदोलन प्रिय मिलन के समय ही आतुरता, विहलना, बेचैनी अपनी सहज अभिव्यक्तियों पर, अनियंत्रित और अनायास चेष्टाओं पर, जो परख रूप पर सूर नायिका में है, वे विद्यापति परंपरा का ही हिंदी के अन्य प्रवर्ती कवियों पर ही इनके गति का प्रभाव खोजा जा सकता है। और यह केवल मैथिली तथा हिंदी में ही बात नहीं, असल की महाकाव्य विद्यापति के गीतों का प्रभाव शक्ति ही इतनी प्रबल हो सकती है, भाषाओं तक पर वह प्रभाव हुए बगैर नहीं रहा। बंगाल, असम, उड़ीसा तथा नेपाल साहित्यिक परंपराओं पर भी विद्यापति के गीतों का प्रभाव पड़ा। बंगाल में तथा असम विद्यापति का मान्यता भक्त के रूप में हुई। विद्यापति के जिन गीतों के मिथिला से श्रृंगारिक गीत की सत्ता प्राप्त की थी, बंगाल की सही कीर्तन के रूप में अभिवृद्धि हुए। चैतन्य समेत वैष्णव भक्तों में इसका अनुसरण किया। कई बंगला कवियों में इस भाषा का भाव अनुसरण करते हुए काव्य सृजन किए, जो ब्रजबुली साहित्य के नाम से ख्यात हैं। वैष्णव धर्म का प्रचार अब जब पूर्वांचल की पूरी तरह हो गया, तो उस क्षेत्र में विद्यापति के गीतों का गान होने लगा। असम का बरगीत और अंगिजा नाट विद्यापति का प्रभाव पल्लवी पुष्पीय हुआ। इस साहित्य में रचे गए गीतों के भाव, विषय और शैली विद्यापति का प्रभाव से परिपूर्ण है। ब्रजबुली साहित्य के माध्यम से विद्यापति के गति का प्रभाव उड़ीसा के साहित्य पर भी पड़ा। 16वीं शताब्दी में कुछ मैथिली कवियों की प्रसिद्धि बताई जा रही है कि उड़ीसा शासन नरसिंह के दरबार में जिन जिन विद्यापति की रचना धर्मिता और भरपूर अवसर पर नेपाल में जो सहज ही विद्यापति का अक्षर दिखेगा। सिंह भूमिता, जग ज्योतिर्मल और भूपेंद्र जैसे कई रचनाकार 17वीं शताब्दी में ऐसे हुए, जो नेपाल में रहकर अपने आश्रयदाता को शासन काल में विद्यापति पर परंपरा प्रभावित होकर रचना करते रहे। आज जो भी विद्यापति पदावली का भी जो संग्रह प्राप्त हुआ, उसका एक बड़ा भाग नेपाल से ही हुआ है। हिंदी कविता पर विद्यापति का प्रभाव अन्य किसी भाषा से ज्यादा पड़ा। विद्यापति का समास परवर्ती काव्य धारा के इसके चयन और भाग्य काव्य की रचना प्रभावित हो रही है। ध्वनि, रस, अलंकार, विषय आदि तक इनका प्रभाव दिखता है कि भक्ति काल की कृष्ण शाखा, रीति काल के श्रृंगार परक कविता इनसे प्रभावित प्रतीत होता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रहने वाले हिंदी साहित्य में यहाँ से वहाँ तक प्रभावित कर देने वाला कवि माना जाता है। दिनकर ने इनकी निराला कविता को मेरी पसंद की कविताएं कहा है और निराला में भी प्रति इनका आकर्षक दिखाया है। निराला का यह गीत इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के न विहग वृंद को न स्वर न परदे। इस आलोक विद्यापति को देखते गीत को देखिए। नव वृंदावन नव तरुगन नव नव विकसित फूल नव बसंत नवल मल यानिल मालव नव अलिकुल। ये दोनों गीत एक साथ छंद, अलंकार, शब्दों की पुनर्विधता, ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर भाव एक रसता के साथ संकृत हो उठे हैं। सारांश: विद्वानों की परिपाटी को रचनाओं के परिभाषित सीमित करने का और उन निर्णयात्मक वाक्य को कहने का विद्यापति के संबंध में विद्वानों के सामने सतत समस्या आती रहती है कि इनका कलक विस्तृत है कि विद्वानों ने पहचान शक्ति की सीमा में समा नहीं पाई और उनके पास जितनी परिभाषित शब्दावलियां ये विद्यापति के लिए अपूर्ण हो जाती हैं कि कथा कवि का कहा जाए जो छूट गया, भक्त कवि कहा जाए तो श्रृंगार छूट जाता है। यह भी कह दिया जाए तो लोक चेतना और को उजागर करने वाला इनका रूप अनरेखा। ऐसे तो आएगा भी नहीं।
भक्त कवि कहा जाए तो श्रृंगार छूट जाता है, यह भी कह दिया जाए तो लोक चेतना को उजागर करने वाला इनका रूप अनदेखा रह जाता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अपनी भाषा की सादगी प्रयोग में ग्राम और बदेशपन रहने के बावजूद महाकवि विद्यापति का जो विराट रूप हमारे सामने है वह संपूर्ण भारतीय भाषाओं में अनोखा और अद्वितीय। उनके यहाँ काव्य की जिस किसी कसौटी में भी समीक्षा शुरू करें, काव्य के जिस पहलू को उठाए वह लवण संस्कृति जैसी प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है, एकदम से उचित, न थोड़ा ज़्यादा न कम। इनकी सौंदर्य प्रीता की चर्चा करते हुए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि सौंदर्य उनका दर्शन है, सौंदर्य उनकी जीवन दृष्टि है। एक सौंदर्य को उन्होंने नाना रूपों में देखा था, इसे कुशल मणिकार की तरह उन्होंने चुना, सजाया, संवारा और आलोकित किया था। सौंदर्य मन को कितना भाव विह्वल और एकोन्मुख कर देता है, इसे विद्यापति जानते हैं। विद्यापति सौंदर्य से संबंध विद्यापति की रचनाओं के अनुशीलन से यही बात सामने आती है कि ये सौंदर्य के भोक्ता नहीं सृष्टा थे। सौंदर्य उनकी आँखों की प्रवृत्तियों और मन में था, इन्हें मिलन की हर स्थिति में भी, विरह की हर स्थिति में भी व्याकुल करने लायक थी और मिलन में बाधा उत्पन्न करने वाली थी। अप्रिय और त्याग थे, भले ही वह प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन में उपस्थिति बाधा लोकलाज और गुरुजनों की धाक हो या ना हो, भक्त भगवान के मिलन में उपस्थित बाधा विषय वासना और आलस्य ही क्यों ना हो। संगीत और प्रेम मानव जीवन को आत्मिक सुख के चरण में पहुंचाता है। मैथिली में रचे गए इनके सारे गीतों को ध्यान से रखें और देखें, चाहे वह श्रृंगारिक हो या आध्यात्मिक हो, तो यह स्पष्ट हो जाएगी कि इन गीतों में व्याप्त ये दोनों तत्व उनके तल्लीनता से भावकों में पहुंच जाए, इसके लिए वे ग्राम्य पद, लोकोगीत, बोलचाल की भाषा, जनपद को लोकचाल सबका सहारा लिया और सफल हुए। कुल मिलाकर देखें तो विद्यापति पर संपूर्ण रूप से एक जीवन जीने का अवसर देती है। भाषा प्रयोग में मानो इनको प्राणवान हो उठता है, उक्ति वैचित्र लगता है कि यहाँ इनके बोल उठते हैं। अभ्यास प्रश्न: गति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की मुख्य विशेषताएं क्या है? विद्यापति पदावली के भक्ति और श्रृंगार का दृढ़ किस रूप में प्रकट हुआ है? विद्यापति पदावली की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। इस खंड के लिए उपयोगी पुस्तकें: पृथ्वीराज रासो की भाषा और साहित्य, नामवर सिंह, राजकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली। संक्षिप्त: पृथ्वीराज रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नामवर सिंह, साहित्य भवन, इलाहाबाद। विद्यापति अनुशीलन एवं मूल्यांकन, वीरेंद्र श्रीवास्तव, बिहार, हिंदी। विद्यापति शिव प्रसाद सिंह, लोक भारती प्रकाशन, विद्यापति युग और साहित्य, इंद्रकांत और इंद्रालय प्रकाशन।